बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 1.16 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट करना है। पहले 4 पार्ट हमने पिछले लेक्चर में कर लिए थे और हम इसे क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका 5th पार्ट है। इसके हम कोफिशिएंट्स लिखते हैं। तो ए हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 3, -2, -6 और 4। उसके बाद हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब हम ए एक्स लिखेंगे तो ए एक्स में ये आपने करना है कि एक्स वालों को छोड़ देना है, क्योंकि हम एक्स बाहर यूज़ कर चुके हैं। एक्स वालों की जगह पे 4 और 7 लिखा जाएगा। 4 और 7 लिख दिया, और जो बाकी वाई वाले हैं वो वैसे -2 और 4 हमारे पास वैसे आ गया। उसके बाद जब हम लिखेंगे ए वाई, तो हमने वाई बाहर यूज़ कर दिया है। तो अब वाई वाले कोफिशिएंट जो होंगे वो नहीं लिखे जाएंगे, एक्स वाले कोफिशिएंट क्योंकि पहले आ रहे हैं, तो एक्स वाले कोफिशिएंट को पहले ही लिखा जाएगा। ये आ जाएगा 3 और -6। अब वाई वाले कोफिशिएंट बाद में आ रहे हैं, तो उनकी जगह पे 4 और 7 यूज़ किया जाएगा। यानी एक्स वाले जब जब ए एक्स लिखा जाएगा तो एक्स वाले नहीं लिखे जाएंगे, जब ए वाई लिखा जाएगा तो वाई वाले नहीं लिखा जाएंगे। उनकी जगह पे राइट साइड की तरफ जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं उन्हें रिप्लेस किया जाएगा। अब हम जानते हैं कि क्रैमर्स रूल में हमें सिर्फ डिटर्मिनेंट की ही ज़रूरत पड़ती है, तो हम इनका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट हम लेते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3, -2, -6 और 4। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 3 × 4 -6 × -2। अब 3 × 4 जो है वो 12 आ गया, माइनस ये वैसे ही माइनस और माइनस प्लस, ये माइनस वैसे ही आ गया और प्लस का 12 आ गया। 12 - 12 करेंगे 0 आ गया। ये मैंने पिछले लेक्चर में बात क्लियर की थी आपको कि अगर ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा ना 0, तो नेक्स्ट हमारे पास आगे कुछ भी सॉल्व नहीं किया जाएगा। आपने यहाँ पे लिख देना है कि जो हम नेक्स्ट जो है इसका सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन सेट जो है नॉट एग्जिस्ट। इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया, तो अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट 0 ना आता तो हम इसे आगे नेक्स्ट ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट लेते और ए वाई का भी डिटर्मिनेंट लेते। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये आगे सॉल्व नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की। पार्ट नंबर इसका 6 है, 4x + y = 9 और -3x - y = -5 के। तो इसे भी हम सॉल्व करते हैं। वैल्यू मैंने लिख ली है इसकी। तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, इसका कोफिशिएंट लिखते हैं। ए में सिर्फ जो हमें वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट दिए गए हैं वही लिखे जाएंगे। हमारे पास आ गया 4, 1, -3 और -1। ये याद रखिएगा, जब आपको y या x अकेला दिया गया है, शर्त यह है कि उसके साथ 0 ना कोफिशिएंट लिखा गया हो, तो उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 ही होता है। अब हमारे पास आ जाएगा ए एक्स। जब हम ए एक्स लिखेंगे तो ए एक्स में एक्स वाले नहीं लिखे जाएंगे, उनकी जगह पे हम रख लेते उंगली, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9 और -5 आ गया। उसके बाद वाई वाले जो हैं वो वैसे आ जाएंगे, 1 आ गया हमारे पास और -5 आ गया। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे ए वाई। तो ए वाई में हमने एक्स वाले कोफिशिएंट तो लिखते हैं वैसे ही 4 और -3, और वाई वालों की जगह पे हमने ये 9 और -5 को रिप्लेस कर देना है। अब हम फाइंड करते हैं ए का डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4, 1, -3 और -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी, तो हमारे पास आ जाएगा 4 × -1 -3 × 1 आ जाएगा। तो 4 × -1 करेंगे, यहाँ पे -1 4 आ गया, -3 × -1 प्लस माइनस का 3 आ गया। ये मैं पिछले लेक्चर में बात बता चुका हूँ। अगर आपके पास ब्रैकेट में और बाहर माइनस मौजूद होगा, एक ब्रैकेट में माइनस है, एक बाहर में मौजूद है माइनस, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये माइनस हो जाएगा प्लस का 3, -4 + 3 करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1। और ये फिर नॉन सिंगुलर है, जिसका ए ही आ गया, तो हमारे पास ये नॉन सिंगुलर बन जाएगा। अब अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब हम नेक्स्ट जो है हमारे पास अगला जो होगा वो सॉल्व किया जाएगा। फिर हम फाइंड करते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो हमारे पास ए एक्स के कोफिशिएंट्स हम लिख लेते हैं जो हमें यहाँ पे दिए गए हैं। ए एक्स के कोफिशिएंट हमारे पास है 9, 1, -5 और -5। यहाँ पे हमारे पास आना था 9
1 -5 और इसका कोफिशिएंट हमारे पास -1, तो हम लिख लेते हैं ए एक्स का कोफिशिएंट 9 1 -5 और -1। इसके हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई -1 और -5 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, ये प्लस का 1 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -9 माइनस इंटू -5 आ गया, तो ये आ गया -9 + 5, तो ये आ जाएगा -4। उसके बाद हम फाइंड करेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, ए वाई के कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं, वो हमारे पास है 4 9 -3 और -5, 4 9 -3 और -5 आ गया। फिर हम इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनकी, तो ये हमारे पास आ जाएगा फिर 4 मल्टीप्लाई -5 -3 मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई -5 करेंगे -20 आ जाएगा, -9 3 27 -27 आ गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा -20 और प्लस का 27, यानी इसका ये आ जाएगा 7। फिर हम एक्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है x = ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर में ए का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या निकला है, यहाँ पे -4 निकला है, और ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर चुके हैं, वो हमारे पास निकला -1, तो ये आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय -1, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो x = हमारे पास आ जाएगा 4। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास आएगा y = ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर में ए का डिटर्मिनेंट, तो y = हमारे पास यहाँ पे ए वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 7, और उसकी वैल्यू हमारे पास है ये -1, तो ये आ जाएगा, ये माइनस जो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, y = हमारे पास आ जाएगा -7, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो आएगा इसका वो आएगा 4 और -7। नेक्स्ट इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 7, वैल्यू हमें दी गई है 2x - 2y = 4 और -5x - 2y = -10 के, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, वैल्यू मैंने लिख ली है। अच्छा, अब हमारे पास वैल्यू दी गई है कि ए का हम लिखेंगे, तो ए हमारे पास इसके सारे कोफिशिएंट आ जाएंगे 2 -2 -5 और -2 आ गया। फिर हम लिखेंगे ए एक्स, जब ए एक्स लिखा जाएगा तो एक्स वाले नहीं लिखे जाएंगे, एक्स वालों की जगह पे हम लिखेंगे 4 और -10, और वाई वाले जो होंगे वो -2 और -2 वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे ए वाई, जब हम ए वाई लिखेंगे तो एक्स वाले तो आ जाएंगे हमारे पास वैसे ही, ये जो एक्स वाले मौजूद है हमारे पास 2 और -5 ये आ गया वैसे ही 2 और -5, वाई वालों की जगह पे हमारे पास आएगा 4 और -10। और सिंपल वो दोबारा मैं बात बता रहा हूँ, याद रखें, जब ए एक्स लिखेंगे एक्स बाहर यूज़ कर दिया, एक्स वालों की जगह पे 4 और -10 आएगा, जब ए वाई लिखेंगे तो वाई वालों की जगह पे 4 और -10 आएगा। फिर हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास = आ जाएगा 2 -2 -5 और -2, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 मल्टीप्लाई -2 आ गया और -5 मल्टीप्लाई -2, तो इसने आ जाना माइनस का हमारे पास आ गया ये 4 माइनस इंटू माइनस और माइनस प्लस आ गया, ये आ गया 10, लेकिन ये वाला माइनस मौजूद है तो माइनस का 4 और माइनस का 10 मिलके -14 बन जाएगा, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। तो आगे हम फिर क्या करेंगे, हम लेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का जब डिटर्मिनेंट लिया जाएगा तो ए एक्स के कोफिशिएंट हम लिखते हैं, वो हमारे पास हैं 4 -2 -10 और -2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनकी, तो हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई -2 और -10 मल्टीप्लाई -2। 4 मल्टीप्लाई -2 करेंगे -8 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस और माइनस प्लस हो गया, 10 to the 20 आ गया, लेकिन ये वाला जो माइनस है वो मौजूद है, तो -8 और -2 -28 आ जाएगा। फिर हम फाइंड करेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट जब फाइंड करेंगे तो ए वाई के कोफिशिएंट लिखे जाएंगे, वो हमारे पास है यहाँ पे 2 4 -5 और -10, 2 4 -5 और -10 आ गए। इसको हम इनका लेते हैं डिटर्मिनेंट, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इनकी, यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई -10 -5 मल्टीप्लाई 4 आ गया, 10 to the 20 प्लस और माइनस माइनस आ गया,
फिर माइनस 5 4 ज़ा 20, लेकिन प्लस माइनस 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 का 20, लेकिन अब ये ब्रैकेट के बाहर भी माइनस मौजूद है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस मौजूद है, यानी कि दोनों माइनस जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस 20 और प्लस 20 जो है वो मिलके हो जाएगा हमारे पास 0। अब हमने x फाइंड करना है, तो x फाइंड करने के लिए हम वैल्यू लिखेंगे। हमारे पास x इक्वल टू फार्मूला होता है x इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर में a का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या निकला है यहाँ से, ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास निकला है यहाँ से -28 और ये -14, -28 और -14, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 2 ज़ा 28, तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 के इक्वल। इस तरह से हम y की फाइंड करेंगे। y इक्वल टू हमारे पास होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर में a का डिटर्मिनेंट। तो y इक्वल टू हमारे पास ए वाई की वैल्यू हमें अभी निकाल चुके, y है 0 और इसकी वैल्यू हमारे पास है ये a की 14, तो 0 डिवाइड बाई 14 करेंगे, उसने 0 ही आ जाना है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास इसका निकलेगा, x की वैल्यू हमारे पास आई 2 और y हमारे पास आया 0। उसके बाद इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट है पार्ट नंबर 8, 3x - 4y इक्वल टू 4 और x + 2y इक्वल टू 8 के। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, वैल्यू मैंने लिख ली है इसकी। तो कोफिशिएंट्स हम लिखेंगे वेरिएबल्स के। यहाँ पे हमारे पास आएगा a इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3, इसका कोफिशिएंट हमारे पास है 1, इसका कोफिशिएंट हमारे पास है -4 और इसका कोफिशिएंट है 2। उसके बाद हम लिखेंगे x वाले नहीं लिखे जाएंगे, x वालों की जगह पर रिप्लेस करेंगे 4 और 8 को, और बाकी हमारे पास -4 और 2 आ गया। फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे ay, तो ay जब लिखा जाएगा तो x वाले तो वैसे लिखे जाएंगे 3 और 1, और जो y वाले हैं उनकी जगह पे रिप्लेस किया जाएगा 4 और 8। यहाँ पे कुछ बच्चे जो गलती करते हैं वो ऐसे करते हैं, जब वो ax लिखते हैं तो वो y वाली वैल्यू पहले लिख देते हैं और x वाली वैल्यू जो है वो बाद में, यानी कि ये 4 और 8 को बाद में लिखते हैं। ये याद रखिएगा, जब आप ax लिखेंगे x वालों की जगह पे रिप्लेस किया जाएगा 4 और 8 को, और जब आप ay लिखेंगे x को अपनी पोजीशन पे फर्स्ट पे रहने देंगे और y वाले जो हैं वो सेकंड पोजीशन पे आ रहे हैं, तो y वालों की जगह पे 4 और 8 लिखा जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम इसको करते हैं सॉल्व। a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो a डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 3 -4 1 और 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसकी, तो हमारे पास आएगा 3 × 2 -1 × -4। तो 3 × 2 करेंगे, ये 6 आ गया, माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस -4, लेकिन ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर दोनों माइनस हैं तो ये प्लस हो जाएंगे। 6 + 4 इम्प्लाइज़ ये हमारे पास आ जाएगा 10। ये है नॉन सिंगुलर। जब ये नॉन सिंगुलर होगा तो हम आगे फिर इसको सॉल्व करेंगे मज़ीद। अगर ये यहीं पे सिंगुलर आ जाएगी फिर उसको आगे सॉल्व नहीं किया जाता। अब हम फाइंड करेंगे x का डिटर्मिनेंट। x का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो x के कोफिशिएंट हमारे पास हैं 4 -4 8 और 2। 4 -4 8 और 2, दोबारा चेक कर लेते हैं इसको एक दफ़ा। 4 -4 8 और 2 आ गया हमारे पास। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 4 × 2 और -8 × -4। 4 × 2 करेंगे, हमारे पास ये आ गया 8 माइनस इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 ज़ार 32 आ गया, लेकिन आएगा माइनस का क्योंकि प्लस माइनस माइनस है, तो ये माइनस का आ गया। अब ये ब्रैकेट के अंदर भी माइनस और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, इन दोनों को करेंगे हम मल्टीप्लाई। 8 + 32 आ गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 के इक्वल। उसके बाद ay का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ay डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा, ay के कोफिशिएंट हमें दिए गए हैं 3 4 1 8। 3 4 1 और 8 आ जाएंगे। फिर हम इनकी करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमारे पास फिर आ जाएगा 3 × 8 और -1 × 4। 3 × 8 करेंगे 24 आ गया, और -4 × 1 करेंगे 4 आ जाएगा। फिर 20 में से 4 निकाल देंगे, हमारे पास आ जाएगा ये 20 के इक्वल। अब x फाइंड करना है, तो x का डिटर्मिनेंट ओवर में a का डिटर्मिनेंट। तो x इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया है, यहाँ पे है 40
और ए का डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं, वो आया हमारे पास 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 के इक्वल। फिर हम फाइंड करेंगे वाई, तो ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर में ए का डिटर्मिनेंट। तो वाई इक्वल टू हमारे पास आएगा ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया 20, और हमारे पास एक्स का डिटर्मिनेंट दोबारा चेक कर लेते, वो हमारे पास 10 आया, तो वो हमारे पास आ गया 10 के इक्वल। तो 10 2 ज़ार 20। सोल्यूशन सेट फिर इसका आ जाएगा हमारे पास 2, बल्कि हमारे पास एक्स की वाई की वैल्यू निकली है 4 और एक्स की वैल्यू हमारे पास निकली है 2। ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। यानी ये आज एक्सरसाइज जो है हमारी तकरीबन क्रैमर्स उसके हिसाब से ये एंड होगी, और नेक्स्ट हम इसको इन्वर्जन मेथड से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।